आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसका नाम है सेंट्रॉइड। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जी ठीक है। सेंट्रॉइड हम सबों को पता है कि सेंट्रॉइड होता है बेसिकली मीडियंस का पॉइंट ऑफ जो होता है तो कंकरेंस, उसी को अपन कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल बी है। अब इसमें हम लोग अब ये पॉइंट मान लीजिए आप डी है, ये पॉइंट मान लीजिए आप ई है और ये पॉइंट मान लीजिए आप एफ है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बार मतलब इसमें हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, पहले जी का हम लोग वो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जी होता है बेसिकली x1 प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। कॉमा y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बेसिकली आपका ये जो तीन मासेस हैं तो इन दोनों का आ जाएगा यहाँ पर और इन दोनों का आ जाएगा ये आपको 2:1 के रेशियो में आपका जो है सेंट्रॉइड सारे मीडियंस को वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो वर्टिकल से 2:1। तो सेंटर ऑफ मास है, अगर आपके पास तीन मासेस यहाँ पर रखे हुए या ये एक ट्रायंगुलर प्लेट भी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो आपके पास जी सेंट्रॉइड पर आता है, ठीक है। ये एक चीज़ है, हम लोगों ने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। अब अगर हम लोगों को बेसिकली तो दो बार लगाना है तो कौन सा रूल लगाना है, कोसाइन रूल अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग लगाएंगे तो ये वाले ट्रायंगल में और एक बार लगाएंगे ये बड़े वाले ट्रायंगल में। दो बार हमें लगाना है तो कोसाइन रूल, एक बार हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल ABD में, एक बार लगाएंगे ट्रायंगल ABC में, और दोनों बार कोसाइन रूल हम लोग लगाकर कॉस बी निकालेंगे और दोनों कॉस बी को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हमें पता है कि कोसाइन रूल में कॉस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। तो एक बार ये छोटे वाले ट्रायंगल ABD में अपन लगा देंगे ये वाला रूल, तो कोसाइन रूल, और फिर एक बार ये बड़े वाले मतलब कि ट्रायंगल ABC में अपन लगा देंगे रूल, लगा देंगे कौन सा रूल, तो कोसाइन रूल। इन दोनों से अपन जब निकालेंगे तो कॉस बी का वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, तो दोनों को आपस में जब इक्वेट करेंगे तब अपना जो लेंथ ऑफ मीडियन आएगा AD, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। AD का जो लेंथ आएगा वो होता है बेसिकली हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ दी 2b स्क्वायर प्लस 2 ऑफ दी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है भाई। तो वैसे ही अगर आप B से मीडियन का लेंथ लिखेंगे BE, तो ये आएगा बेसिकली आपका हाफ ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप तो C से लेंथ ऑफ मीडियन अगर आप लिखते हैं CF, तो वो आ जाएगा बेसिकली आपके पास हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ये तीनों आपके पास मीडियन का लेंथ आ गया है। अब अगेन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं GA, आप लिख सकते हैं, आप GB भी लिख सकते हैं, आप GC भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये हमें तो वर्टिसेस से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, किसको, मीडियन को। तो GA हो जाएगा 2/3 टाइम्स AD, तो वो हो जाएगा बेसिकली आपका 1/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वैसे ही आपका GB हो जाएगा 2/3 टाइम्स आपका BE, तो 1/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही आपका GC हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ CF, मतलब कि 1/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहें फिर से बोरिंग काम है, GD लिख सकते हैं, GE लिख सकते हैं, GF लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपका तो 1/6 आ जाएगा और बाकी सब तो सेम ही रहेगा जो ऊपर वाला है, तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये सारे लेंथ्स आ गए आपके पास, और ये लेंथ आपके पास पता ही है A/2, A/2, B/2, B/2, C/2 और C/2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी आपको दिख रहा होगा, GBC जो ट्रायंगल का एरिया है वो इक्वल है ट्रायंगल का एरिया GAC, वो इक्वल है ट्रायंगल का एरिया GAB के, ठीक है। और ये है बेसिकली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अगेन बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट आपका तो मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है,
और ये तीनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और भी है, लाइक एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आपके पास है GBD है इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास GDC है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल है आपके पास GEC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल है आपके पास GEA, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल है आपके पास GFA, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल है आपके पास GFP, और ये सब इक्वल है इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। मतलब कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो GBD है वो इक्वल है एरिया ऑफ द ट्रायंगल GCD के, वैसे ही एरिया ऑफ द ट्रायंगल GCE इक्वल है GAB के, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल GAF इक्वल है GBF के। तो अगेन ये भी एक बहुत ईजी से आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है सेंट्रॉइड पार्ट यहीं पर होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें तो सेंट्रॉइड की बात एक तो है, इसी से मिलता जुलता एक चीज़ है तो मिड पॉइंट सर्कल, ठीक है, कि अगर आप ये तीनों साइड्स की मिड पॉइंट को अगर आप जोड़कर एक नया अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो बाई आप लिख सकते हैं SSS, तो कॉन्ग्रुएंसी से आप देख लेंगे कि ये चारों ट्रायंगल आपस में क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मतलब कि ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। मतलब कि किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया लिखना हो तो वो होता है बेसिकली 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे सरकम सेंटर बच रहा है बस, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब इसमें एक चीज़ और भी है सिंपल सा, वो हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ, जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है 9 पॉइंट सर्कल सेंटर होता है, और G सेंट्रॉइड होता है, और C आपका सर्कम सेंटर होता है, वो आपका एक ही लाइन पर लाई करता है, दे लाई बेसिकली ऑन दी सेम लाइन। तो दीज 4 पॉइंट्स आर बेसिकली नोन एज दी कोलिनियर पॉइंट, इसको अपन कहते हैं। और ये जो रेशियो में डिवाइड होता है वो होता है 3:1:2, मतलब कि तो 3:1:2 के रेशियो में ये डिवाइड होता है, सिंपल। अगर आप देखेंगे ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका 9 पॉइंट सर्कल सेंटर है, ये आपका सेंट्रॉइड है, और ये आपका है तो सर्कम सेंटर है। तो ये रेशियो होता है 3:1:2 का। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और आपके सर्कम सेंटर को डिवाइड कर रहा है तो 2:1 के रेशियो में। तो कई सवाल में आपको अगर दे देगा ऑर्थो सेंटर दे देगा, और यहाँ पर दे देगा तो यहाँ पर दे देगा तो सर्कम सेंटर दे देगा, तो सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो उसमें हम लोग सिंपली मतलब कि लगा लेंगे, तो सेक्शनल फार्मूला लगा लेंगे। तो सेक्शनल फार्मूला से हमारा G है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2:1 के रेशियो में, वो डिवाइड करता है। तो वो बेसिकली तो उसी लाइन पर होता है, और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सर्कम सेंटर को फिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, या जो मैंने आपको इन तीनों के वो बताए थे ना, तो कोऑर्डिनेट्स, इससे आप एक डिस्टेंस मतलब ये भी याद रख सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है r × √1 - 8 × cos A और cos B × आपके पास cos C। आप देख भी सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में वो डिस्टेंस r के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर तो वही होता है जो आपका राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये डिस्टेंस अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो r के इक्वल हो जाएगा। ये आप इसको याद करने का तरीका रख सकते हैं। ये बेसिकली आपका लिखा हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड दी सर्कम सेंटर r × √1 - 8 × cos A cos B cos C। और अगर आपको ये पता है और वो रेशियो पता है तो आप कोई भी दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आप इजीली इवेलुएट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग फाइनली आते हैं सर्कम सेंटर पर आते हैं, ठीक है। अगेन सर्कम सेंटर भी हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होता है उनका पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है, ठीक है।
और सरकम सेंटर का डिस्टेंस जो है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकम सेंटर जो होता है वो जो ट्रायंगल है उसको जो इंस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है, वो ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल उसको घेरे हुए है वो है उस सर्कल का सेंटर है, उसको अपन कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ट्रायंगल मैं और बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, और ये है आपका सरकम सेंटर है सी। ठीक है, तो सरकम सेंटर का वर्टिसेज से डिस्टेंस तो आर ही होगा, ये बात तो 100% श्योर है। अब अगर इसमें अपन देखना चाहें तो साइड से डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, साइड से डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब कि एक चीज़ और हमें पता है, ये जो सरकम सेंटर होता है ये आपका होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका एक बाइसेक्टर ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है, इसका पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है। ठीक है, वो अपने लाइन से चल रहा है, तो अपन को पता है कि ये जो CA है वो इज इक्वल टू CB है, इज इक्वल टू CC है, और वो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है R है। ठीक है, अब चूंकि हमें ये एंगल पता है कि A है, ठीक है, वो जो ड्रॉ किया वो मिटा देता हूँ मैं, जो अपने ने इसका जो ये बना रखा है ना, एक्सटेंशन ये किसी काम का नहीं। हाँ, तो चूंकि आपके पास CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CC इज इक्वल टू R है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये निकालना चाहें, अच्छा ये चूंकि एंगल A है और सर्कल का हमें पता है प्रॉपर्टी कि दी एंगल जो कि आपके पास सेंटर पर एंगल बनता है, वो जो कि एंगल आपके पास एंगल बनता है एट दी सर्कमफेरेंस, उसका होता है डबल होता है। तो केंद्र पर का मतलब जो एंगल होता है वो आपके पास जो पेरीमीटर पर का एंगल है उसका डबल होता है। तो ये एंगल अगर आपके पास A है तो ये पूरा एंगल आपके पास हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और ये 90 है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, मतलब कि ये एंगल है A और ये एंगल भी है A। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये एंगल है B, ये एंगल भी है B, और वैसे ही आपके पास ये एंगल है C और ये एंगल भी है C। सिंपल, ये A है तो ये अगेन आपके पास 90 माइनस A हो जाएगा, ये A है तो ये फिर आपके पास 90 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, ये B है तो ये 90 माइनस B हो जाएगा। ठीक है, और ये B है आपके पास तो ये आपके पास हो जाएगा फिर से 90 माइनस B हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास तो भी एक मिनट भाई, ये A 90 माइनस A हो गया, A 90 माइनस A, B 90 माइनस B, तो B 90 माइनस B, और ये आपके पास C है तो ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस C, और ये आपके पास C है तो ये भी आपके पास मतलब हो जाएगा 90 माइनस C। सारे एंगल्स हम लोगों ने लिख लिए हैं, साइड्स हमें पता है कि CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CC इज इक्वल टू आपके पास R होता है। ठीक है, अब अगर अपन निकालना चाहें लाइक ये मान लीजिए पॉइंट D है, ये E है और ये F है, तो सर्कम सेंटर का डिस्टेंस अगर हम लोग मतलब कि तीनों वर्टिसेज से तो इक्वल होता है R, और तीनों अगर हम लोग लिखना चाहें तो साइड से डिस्टेंस ऑफ द सर्कम सेंटर क्या हुआ, तो उसके लिए अपन तो लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू आपका आ रहा है R का cos A। ठीक है, ये ठीक है, और आपके पास CE इज इक्वल टू आ रहा है R का cos B। ठीक है, और आपके पास CF आपके पास आ रहा है R का cos C। ठीक है, ये तीनों आपके पास है, CD आपके पास R का cos A, CE R का cos B और CF आ रहा है R का cos C कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये आपका तीनों से आपका वो निकल गया है, डिस्टेंस निकल गया है हो। ठीक है, और यहाँ पर तीनों से डिस्टेंस हो गया है, मतलब कि तीनों साइड से डिस्टेंस आ गया, तीनों आपके पास तो वर्टिसेज से भी डिस्टेंस आ गया है। अच्छा ठीक है, और आपके पास एंगल सारा आ गया। अब अगर आप लिखना चाहें कि एरिया ऑफ मतलब कि ऑफ ट्रायंगल C, इसको मान लीजिए तो C डैश मान लीजिए, तो C डैश BC का एरिया अगर आप मतलब निकालना चाहें तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 2R साइन A। ठीक है, इंटू R का cos A। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो हाफ R स्क्वायर साइन 2A हो जाएगा। ठीक है, हाफ R स्क्वायर साइन 2A। वैसे ही अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल C डैश से AC लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका हाफ R स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2B। ठीक है, वैसे ही अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल C डैश AB लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका हाफ R स्क्वायर साइन ऑफ 2C। ठीक है, तो आप वो तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो वो रेशियो आपका आ रहा है साइन 2A इज टू साइन 2B इज टू साइन 2C आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऑर्थो सेंटर कह रहा हूँ मैं, अगर आप वो लिखना चाहेंगे सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका
x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b फिर प्लस sin 2c, ठीक है। वैसे ही आपका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा बेसिकली y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a और प्लस sin 2b और प्लस sin 2c, ठीक है। मतलब कि आपका जो सर्कम सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और उसका y कोऑर्डिनेट आएगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद आपका सर्कम सेंटर वाला पार्ट भी हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया और आपके पास हो गया है मीडियन का पार्ट हो गया है। इसमें आप एक दो चीज़ और अगर आप देखना चाहें, जैसे कि अगर आप ये पार्ट भी देखना चाहें, लाइक हाँ एक दो और फॉर्मूला है, लाइक आपको तो लेंथ ऑफ द एंगल टू बाइसेक्टर फ्रॉम ए अगर आपसे पूछे तो वो होता है 2bc अपॉन b प्लस सी कॉस ऑफ a/2, ठीक है। ऐसे ही अगर वो लेंथ ऑफ द एंगल टू बाइसेक्टर फ्रॉम द वर्टेक्स टू b पूछे तो वो होता है आपके पास ट्वाइस ऑफ ac बाई a प्लस सी इंटू कॉस ऑफ b/2। ऐसे ही लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम c पूछे तो वो होता है आपका 2ab बाई a प्लस b इंटू कॉस ऑफ द c/2। ये तीन आप सिंपल याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक आध सवाल AP GP HP का भी आ जाता है, लाइक अगर आपके पास साइन ए साइन बी साइन सी अगर आपके पास AP में है तो ABC भी AP में होगा, क्योंकि A इक्वल टू होता है 2r sin A 2r sin B और बेसिकली 2r sin C होता है। ऐसे ही आपके पास एक रिजल्ट ये भी है कि हाफ AH1 होता है आपके पास टू डेल्टा, हाफ BH2 भी होता है आपके पास डेल्टा, ठीक है, और हाफ CH3 भी होता है आपके पास डेल्टा। तो H1 आपके पास होता है 2 डेल्टा बाई A, ठीक है। H2 इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 डेल्टा बाई B, ठीक है। H3 होता है आपके पास 2 डेल्टा बाई C, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ABC अगर आपके पास AP में है तो H1 H2 H3 आपके पास HP में होगा। तो ये दो तीन रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट। अब इसके बाद बस खाली एक वीडियो रहेगा और आपका पूरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।